अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी बैक्टीरिया एंड वायरस चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा, जो कि बैक्टीरिया के टॉपिक का हमारे पास आखिरी हिस्सा होगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंसानों के हवाले से या हेल्दी दूसरे जानवरों के हवाले से, तो हेल्दी जब हमारे पास बॉडी के पार्ट्स होंगे, जैसे कि हमारे पास ब्लड हुआ, ब्रेन हुआ या मसल्स हुआ, तो उस केस के अंदर उनके पास बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते। ये वाले से ब्लड, ब्रेन, मसल्स जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक होते हैं, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मौजूद नहीं होते। हाँ, इन केस ऑफ डिजीजेस यहाँ पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकते हैं और फिर जरासीम यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। नॉर्मली हमारे जो सरफेस टिश्यूज़ हैं, हमारी स्किन हो गई, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, वहाँ पर जो है हमारे पास जानदार जो है वो मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये वाले से हमारे इन्वायरमेंट के साथ में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर कई सारे माइक्रोबियल स्पीशीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे पास मुख्तलिफ जानदार जो हमारी एनाटॉमिकल साइट्स यानी कि स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, वहाँ पर जो हमारे पास जरासीम पाए जा रहे हैं उन्हें हमारा नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। हमारे नॉर्मल फ्लोरा के अंदर बैक्टीरिया भी शामिल हो सकते हैं, फंगाई भी शामिल हो सकते हैं और प्रोटोजोआ यानी कि प्रोटिस्ट जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ अर्किया के मेंबर्स जो हैं, मिथेनोजेनिक अर्किया जो हैं, ये भी हमारे पास मौजूद हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इन सब के अंदर मुख्तलिफ जानदार हमारे पास जैसे डिस्कस हुए, फंगाई हो गया, प्रोटिस्ट हो गया या अर्किया हो गया, सबसे ज़्यादा जो हमें मिल रहा है वो है हमारे पास बैक्टीरिया। तो इनकी तादाद भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा अहम कंपोनेंट हमारे नॉर्मल फ्लोरा का ये रहता है। अब हम लोग जो जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास इंसानों के हवाले से और नॉर्मल फ्लोरा के हवाले से, खासतौर पर बैक्टीरिया के हवाले से, कि किस तरह से हमारे पास जो बैक्टीरिया जुड़े हुए हैं वो फ़ायदा किस तरह से हमें देने का काम कर रहे हैं। हमारे पास जो बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बनाकर के जुड़े हुए हैं, यानी कि वो हमसे भी फ़ायदा ले रहे होंगे और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। इस तरह के म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को जो है सिम्बायोसिस कहा जाता है। तो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होंगे वो हमसे न्यूट्रिएंट्स हासिल करेंगे, हम में से इन्वायरमेंट उनको मिलेगा, टेम्परेचर हम में से मिलेगा, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट उनको मिल रही होगी और हमारी बॉडी को भी काफ़ी सारे इसमें से फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो हमें विटामिन बना के दे रही हैं। उसके अलावा ये बैक्टीरिया ज़्यादा मौजूद रहेंगे तो दूसरे जरासीम मौजूद नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स वगैरह भी बनाती हैं जिससे दूसरे जरासीम मर रहे होते हैं। उसके अलावा ये क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व हो रही होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले हम जिस फ़ायदे का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ विटामिन। बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है और फिर वो वहाँ पर मौजूद है करके कई सारे विटामिन हमें बना करके दे रहे हैं। अब विटामिन जो उनकी बॉडी के अंदर बन रही है वो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो काफ़ी सारे विटामिन जो है एक्सक्रिएट कर देती हैं, रिमूव कर देती है अपनी बॉडी में से। तो वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद होगी। हमारी बॉडी जो है उन विटामिन को एब्जॉर्ब और फिर आगे बॉडी में पहुँचा देती है। जैसे कि एंटेरिक बैक्टीरिया का जिक्र हो रहा है जो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद है, वो विटामिन के को जो है सीक्रेट कर रहे होते हैं। विटामिन के अलावा विटामिन B12 और उसके अलावा कई सारे विटामिन बी की किस्में जो हैं उन्हें एक्सक्रीट कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी जो है फिर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। जो नॉर्मल फ्लोरा वाले बैक्टीरिया होंगे वो कंपटीशन करेंगे कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उन्हें हासिल हो, सेल्स के साथ में, दूसरे पार्ट्स के साथ में भी ज़्यादा अटैचमेंट इन्हें प्रोवाइड हो। तो इस तरह से जो हमारे पास पैथोजेंस होंगे वो हमारी बॉडी में दाखिल नहीं हो पाएंगे, वो हमारे टिश्यूज़ के साथ में भी जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जो है नॉर्मल फ्लोरा वाले बैक्टीरिया मौजूद होंगे। उसके अलावा जैसे कि हमें मालूम है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया में से हासिल हो रहे होते हैं या फंगाई में से हासिल हो रहे होते हैं। जो नॉर्मल फ्लोरा के हमारे बैक्टीरिया हैं वो कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इस तरह से जो पैथोजिन होगा, जो बीमारी काज करने वाला होगा, वो मर जाएगा या उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज़ का क्या मामला है, किस तरह से ये उसे बनाने में हेल्प कर रही होती है। एंटीबॉडीज़ तो हमारे बी सेल्स बना रहे होते हैं, WBC के जो सेल्स होते हैं। होता इस तरह से कि हमारा जो बी सेल है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो ऐसी होती है जो मुख्तलिफ तरह के एक जैसे सेल्स पर असर कर सकती हैं। अब क्योंकि हमारे अंदर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है तो इस नॉर्मल फ्लोरा की वजह से हमारा जो बी सेल है वो एक्टिवेट होगा। ये एक एंटीजन के तौर पर काम करेंगे। एंटीजन वो होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे जिस वजह से जो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो पाएंगी और ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी ये क्रॉस रिएक्ट करेंगी पैथोजन के साथ में, क्योंकि पैथोजेंस जो होंगे वो कुछ बैक्टीरिया के जैसे ही होंगे। तो बैक्टीरिया के बजाय ये पैथोजेंस के खिलाफ जो है लड़ने में इस्तेमाल हो जाएंगी।
तो इस तरह से हमें कोई इन्फेक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा और उनका आना, उनका कब्जा करना हमारे सेल्स पर, ये भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है इन जरासीमों की वजह से, इन गुड बैक्टीरिया की वजह से बची रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बस नहीं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।